खबरों में आपका स्वागत है। दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत में। हूं ज्योति मिश्रा। हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे शूरवीर राजा महाराजाओं से भरा हुआ है जिनके शौर्य और पराक्रम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर अवध का वो क्षेत्र जो पराक्रमी और दानी राजाओं के लिए ही जाना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद भी आपको याद होगा। अब अवध से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिस राजा से ये विवाद जुड़ा हुआ है वो भी अपने पराक्रम और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। मामला राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके का है, जहां पर एक मस्जिद को लेकर हाल ही में एक नया विवाद सामने आ गया है। दरअसल विवाद का जो हिस्सा पासी समाज का एक दावा है, वो इस दावे के मुताबिक जिस इलाके में आज की मस्जिद है वो इतिहास में पासी समाज के प्रतापी राजा का किला हुआ करता था। दावा ये भी है कि जिसे आज ये मस्जिद कह रहे हैं वहां पासी राजा का मंदिर हुआ करता था। और एक दावा ये भी है कि आज जिसे मस्जिद बताया जा रहा है उसी जगह एक मकबरा भी है जो कि इतिहास के कालखंड में पासी राजा के महल का हिस्सा हुआ करता था। तो इन्हीं दावों के दम पर लखनऊ में दो समुदायों के बीच अब नया तनाव पैदा हो गया है। इन दावों की हकीकत और पूरा विवाद क्या है, इतिहास क्या कहता है, हाईटेक स्टूडियो से चलिए आज आपको हम हर एक डिटेल बताएंगे विस्तार से। तो लखनऊ के मलिहाबाद में मंदिर मस्जिद विवाद और पासी समाज के अल्टीमेटम के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ के मलिहाबाद में शांति से आज की नमाज संपन्न करवाई गई। पासी समाज के अल्टीमेटम के बीच आज की नमाज हुई है। पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने चेतावनी दी थी। सूरज पासवान की चेतावनी के बाद पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में यहां तैनात थी और नमाज के दौरान भी मौके पर भारी फोर्स तैनात रही ताकि किसी भी तरीके से हालात जो है वो बिगड़ ना जाएं और मौके पर शांति बनी रहे और शांति से आज की नमाज अता की जाए। फिलहाल इसे मस्जिद के तौर पर ही देखा जाता है और यहाँ जुम्मे की नमाज आज अदा की जानी थी। ऐसे में पासी समाज के धमकी के बाद, चेतावनी के बाद आज बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात थी। वहीं नमाज के बाद मौके पर मौजूद नमाजियों से जब सूरज पासवान के अल्टीमेटम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। पासी समाज दावा करने लगा कि ये पासी महाराज का किला है और ये मंदिर था जिसे मस्जिद कहा जा रहा है। देखिए, आज तक तो हम लोग ने कभी नहीं सुना कि ये जो है पासी लोगों के हिसाब से उनके महाराज का किला है या कुछ भी है। ये हमेशा से यहाँ पर जब से बनी है, जब से ये खबरें हैं, मकबरा है और ये जो है मस्जिद है जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा। तो यहाँ पर 250 साल पुरानी तकरीबन ये मस्जिद है। यहाँ हम लोग आते रहे हैं, 10 साल से तो हम ही आ रहे हैं और उससे पहले न जाने कितने लोग जो यहाँ रहते हैं इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर आते रहे और नमाज पढ़ते रहे। क्या वजह क्या लगती है, क्या विवाद का वो क्यों? अब इसको तो नहीं कह सकते कि क्या वजह है और क्यों वो आकर दावा कर रहे हैं। ये तो वही बताएंगे कि वो क्यों दावा कर रहे हैं। लेकिन उनके दावे में कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पर विवाद चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम समाज। पासी का किला था यहाँ पे या उनका शासन था यहाँ पे, कुछ था उनकी पहली धरोहर या मस्जिद और मकबरा ही था यहाँ पे? इस बारे में हमने सुना है कि इस इलाके में पासियों का इलाका है ये और यहाँ पर जो भी उनकी होगी कहीं पे कुछ बना होगा, किला वगैरह वो बना होगा। लेकिन आप खुद बताइए, इतना छोटा सा जो सिर्फ खबर के ऊपर बनता है ये किला होता है इतना बड़ा। इसको देखकर आप बताएंगे कि इसके अंदर तो राजा की कुर्सी भी नहीं पड़ सकती है। इसमें 2 मज़ारें 4 मज़ारें बनी हुई हैं। तो ये मकबरा है। तो ये हमेशा आप इसकी सूरत बता रही है कि ये कितना पुराना मकबरा है। ये किला तो हो ही नहीं सकता। ये मस्जिद बता रही है कि ये मस्जिद है। मस्जिद कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 250 साल पुरानी मस्जिद है जी। तो देखिए, लखनऊ के मलिहाबाद में छिड़ा ये विवाद एक चेतावनी के बाद शुरू हुआ। ये चेतावनी पासी समाज के नेता सूरज पासवान की ओर से दी गई थी और अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं कि कल क्या कुछ कहा गया था सूरज पासवान की ओर से। अपने लखनऊ में मैं निवेदन करूंगा कि मैं वहां पे जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दूंगा और शासन प्रशासन इसको बिल्कुल हल्के में ना ले और जो उस क्षेत्र को बसाता है वही मालिक होता है।
हमारे राजा का किला तो कई क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन जो मेन उनके स्थान है उस पे अगर सीमेंटेड कब्रें बनाई जाएंगी और हरे कपड़े डाले जाएंगे, हरी पेंट लगाई जाएगी और वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी और अपने शहीदों का घर बताया जाएगा, तो तमाम हिंदू भी वहां शहीद हुए थे। हमारा स्मारक कहाँ गया? राजपासी राजा कंस का स्मारक कहाँ गया? कौन देगा हमें? तो ये धमकी भी आपने सुनी, एक चेतावनी पासी समाज की ओर से। और अब आपको बताते हैं लखनऊ के मलिहाबाद में जिस जगह को लेकर पासी समाज की ओर से चेतावनी दी गई, उसका विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल मलिहाबादी इलाके में मस्जिद और कब्रिस्तान से जुड़ा ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। पासी समाज का दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद और मकबरा बना हुआ है वो राजपासी राजा कंसा का किला हुआ करता था और पासी समाज का दावा है कि पहले यहां पूजा अर्चना होती थी क्योंकि ये शिव मंदिर था जिस पर कब्जा किया गया और अब नमाज पढ़ी जा रही है। इसी मांग को लेकर पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने सीएम योगी को खत भी लिखा है और इस खत के जरिए राजा कंसा की धरोहर को संरक्षित करने की मांग की गई है और पासी समाज को सौंपने की मांग करते हुए आस्था का विषय बताया है। वहीं पासी समाज के इस दावे को मुस्लिम पक्ष ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष यहां बनी मस्जिद को 200 साल पुरानी मस्जिद बता रहा है। दावा यह भी है कि साल 1016 से ही यहां पर यह मस्जिद मौजूद थी। अब इसी दावे के आधार पर मौलाना सूफियान का कहना है कि देश में आजकल हर मस्जिद को मंदिर बनाने का ट्रेंड चल पड़ा है। कि जिस मस्जिद को लेकर यह विवाद पैदा किया जा रहा है मलिहाबाद की, उस मस्जिद के अतराफ में रहने वाले हमारे हिंदू भाई या पासी समाज के लोग या उस इलाके के पासी समाज के लोग, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए कि ये जिस मस्जिद के बारे में विवाद पैदा किया जा रहा है ये 1016 की हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये दर्ज है, 1359 के फसली रिकॉर्ड में ये दर्ज है। और सिराजुल हक साहब ने 1610 में एक मकबरा तामीर किया जिसको कब्रिस्तान का नाम दिया गया, वो उसके बगल में भी वाक़ है और उस कब्रिस्तान में उनके आबा व अजदाद की कब्रें, उनकी फैमिलीज की कब्रें मौजूद हैं। और मौलाना जी ने जो बताया है 1016 का जिक्र किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सैयद सलार मकसूद गाजी से जो युद्ध होता है वो 1030 में होता है और वहां की आबादी सबसे पुरानी आबादी और वहां के मूल निवासी पासी जाति के लोग बताए गए हैं। ये देख सकते साफ साफ लिखा हुआ है और राज करने वाला राजा कंस को लिखा गया है। मतलब उस क्षेत्र को बसाने वाले जो थे राजा कंस पासी थे और ये साफ साफ गजेटियर भी कह रहा है। तो ये मकबरा बता रहे हैं और अपना तीर्थ स्थान बता रहे हैं, ये किस हिसाब से बता रहे हैं हमारे समझ के परे है। अब देखिए पूरा मामला हम आपको विस्तार से बता ही रहे हैं। इधर पासी राजा के किले और मस्जिद की ये लड़ाई केवल जुबानी दावों तक सीमित नहीं है। अब दोनों पक्ष दस्तावेजों के आधार पर भी अपने अपने दावों की पुष्टि कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष अपने दावे की पुष्टि के लिए सरकारी दस्तावेजों का हवाला दे रहा है। वक्फ के पास मौजूद सरकारी दस्तावेजों के आधार पर मुस्लिम पक्ष मस्जिद का दावा कर रहा है और पासी समाज ने लखनऊ के अंग्रेजी गैजेटियर का हवाला दिया है। लखनऊ के इस गैजेटियर के मुताबिक कंसा मंडी का नाम राजा कंसा से जुड़ा हुआ है। इस गैजेटियर में राजा कंसा को राजपासी शासक बताया गया। गैजेटियर में 11वीं शताब्दी के आखिरी दौर का जिक्र है जिसके मुताबिक काकोरी और आसपास के क्षेत्र पर राजा कंसा का प्रभाव था। वहीं गैजेटियर के मुताबिक कंसा मंडी और काकोरी क्षेत्र सालार मसूद गाजी से राजा कंसा के संघर्ष का केंद्र रहा है और इस गैजेटियर में यह भी दावा है कि कंसा मंडी के पास मौजूद 2 सेनापति मौत के घाट उतारे गए थे। ऐसे में सालार मसूद गाजी के ये दोनों सेनापति सैयद हातिम और खातिम को राजा कंसा ने मार गिराया। पासी समाज की ओर से कंसा मंडी के किले और शिव मंदिर पर कब्जे का दावा किया गया। दावा यह भी है कि किले के परिसर में नई कब्रें बना दी गई और बाद में उर्दू में शिलापट लगा दिए गए। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उनका भी कहना है कि पहले ये शिव मंदिर था। ये कब तक यहाँ पे पूजा पाठ होती थी और कब से यहाँ पे मकबरा बना? अरे हमने सुना है भाई, हम जब शादी हुई तब हम सुन रहे थे, सब लोग बोल रहे थे यहाँ शिव मंदिर था। अब ये लोग ये नमाज पढ़ने आते हैं, ये गलत है।
कब से ये हो रहा है, आपको कुछ याद है? कब कब कितने साल हो गए अरे इसको? हमारी शादी के 28 साल हुए तब से हमें पता है। तो तब से यहाँ पे नमाज हो रही है। हाँ, उससे पहले शिव मंदिर था, तो ये तो शिव मंदिर ही होना ये चाहिए। शिव मंदिर मकबरा शिव मंदिर था कि जो मस्जिद है वो शिव मंदिर था? वो जो मस्जिद है जी वहाँ पूजा पाठ हुआ करता था। जी जी तो आप लोग का मानना है कि यहाँ फिर से पूजा पाठ होनी चाहिए? जी, यहाँ फिर से पूजा पाठ, फिर से पूजा पाठ होनी ये चाहिए। शिव मंदिर है। जी तो ये जो लोग यहाँ के हैं वो कह रहे हैं कि ये शिव मंदिर था, ये जो मस्जिद है मकबरे के ठीक बगल में इस पे, और इनका दावा कि यहाँ पूजा पाठ जो है वो हुआ करता था। फिलहाल देखिए आप पुलिस की तैनाती यहाँ पे हर जगह की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार चल के इस मस्जिद की भी बाहर से, किस तरीके का ये पूरा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह की आकृतियां हैं, ये मस्जिद है जहाँ पूजा पाठ होती है, लेकिन इस पर भी दावा है कि ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था और यहाँ पे अब जो है शिव जो है मस्जिद हो गया है जहाँ पूजा पाठ होती है। लोग कह रहे हैं कि करीब 20 साल पहले जो है ये पहले यहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन अब जो है एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो आकृति है, अगर इस मस्जिद की आकृति दिखाएं तो कलशनुमा आकृति है, और ये देखिए किस तरह से ये ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा आपको प्रतीक हम दिखाया आगे से, तो वो भी देखिए किस तरह के कलशनुमा आकृति है लोहे की बनी हुई। ये देखिए जो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा आगे आके दिखाएं आपको, तो ये कलशनुमा आकृति है। एक बार आपको और आगे ले आते हैं और देखिए लोहे की ये कलश जो बनी हुई है, ये आकृतियां हैं। तो इस आधार पर भी ये दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर था। मंदिरों में ही इस तरह की आकृतियां, इस तरह के फूल, इस तरह की पत्तियां, इस तरह की डिजाइन जो है वो पुराने प्राचीन भारतीय मंदिरों में होते थे। 11वीं शताब्दी का दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर है, और उस दौरान चूंकि जो राजा महाराजा कंसा पासी थे उनका शासन इस इलाके में था, और इसीलिए इस इलाके में उनके किले के अंदर ये इस तरह के मंदिर आया था। लेकिन अब जो है ये मस्जिद है और यहाँ भी फिलहाल ताला लगा दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग जिला के आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। फ्राइडे है, लेकिन पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है ताकि किसी से विवाद न हो। और अब देखिए इस मस्जिद पे इस वक्त फिलहाल ताला लगाया गया है ताकि लोगों में जो लोग आते हैं और हिंदू समाज के लोग अगर यहाँ पहुंचे तो कोई विवाद न हो। पुलिस की डिप्लॉय चारों तरफ किया गया, चाहे ये मस्जिद का इलाका हो, चाहे ये मकबरा हो, हर तरफ। ये नाग की आकृति भी दावा किया जा रहा है कि इसमें